Good morning, all of you. Today's class is focused on your revision. Revision of Good morning, sir. polynomial. Good morning. Revision of polynomial and exponent. Both those two chapters will be completed as a revised work. Today is recalling. आज का जो हमारा मेन थीम है recalling का था. First question is your as find the value of 125 to the power 2 by 3. Today is your first question. Find the value of 125 to the power 2 by 3. कोई बच्चे रिप्लाई देने से अच्छा बना करके शो करके हमको दिखाइए. ओके. And your second question. Radical form of 7 15 by 4 to the power minus 2. तो दो क्वेश्चन हम दे रहे हैं. दोनों सर सेकंड क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दीजिए. स्क्वायर रूट अंदर में 7 है इंडेक्स के रूप में और 15 बाय 34 15 यानी 15 बाय 34 टू द पावर माइनस 2. और क्लियर नहीं क्या आप लोग? सर वीडियो ब्लर आ रहा है. सर वीडियो ब्लर आ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. अच्छा ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में सेकंड में 2 अंडर रूट x to the power 5. पहला सिद्धांत का हो गया है. सिद्धांत लास्ट का क्वेश्चन जो है ना एक, तो उसमें थोड़ा सा डाउट है. गौतम ठीक है. नेक्स्ट दिखाओ, आगे ऊपर करो थोड़ा. यस गौतम. गौतम तुम्हारा पूरा सही है. गौतम का पूरा सही है. बिपाशा लास्ट का ऑप्शन आपका भी गड़बड़. लास्ट में बिपाशा सुधार करना होगा. सालीम सर क्या करना होगा? बता रहे हैं बाबू बता रहे हैं. सालीन आपका भी देखिए. इस तरह के क्वेश्चन को मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ डिस्कस किया है. श्रेया श्रीवास्तव. श्रेया का भी लास्ट में डॉट है. अब चलिए मेरे साथ हो जाइए. अब आप in first question find the value of 125 to the power 2 by 3. Okay Salim, 125 to the power 2 by 3 है. Here we say about that when the fraction power is in the fractional form, the first step is your change the base in the exponential form. So 125 will be changes in the exponential form as 5 to the power 3.
and 2/3. So power to the power is cancel out. The result come as 5 to the power 2 and result is 25. ये सारे बच्चे का सही है हमारा. और सेकेंड इज योर रेडिकल फॉर्म. इसमें क्या कहे थे हमने? रेडिकल फॉर्म में आप सिंपली चेंज करो 15/34 टू द पावर -2 रेडिकेंट लिख दिया. और रेस्ट जो है इंडेक्स है वो हमारा रेसिप्रोकल के रूप में लिखा था, यानी 1/7. तो आप बहुत बच्चे हमारे डायरेक्ट किए हैं, सही है, लेकिन एक बार मैं प्रोसेस के साथ आपके सामने रख दिया हूँ. -2/7 किया था. ये भी बहुत सारे बच्चे का सही है. और यहाँ देखो ये 2 जो है ये बाहर है, ठीक ना? इस 2 को आप बाहर ही रहने दीजिएगा. ये x टू द पावर 5 और ये स्क्वायर रूट, इसमें अंदर में ये 2 छुपा हुआ है, ठीक ना? जब आप लिखते हो रेडिकेंट साइन को, मैंने कहा भी था रेडिकेंट साइन आल्सो बी रिटन एज द स्क्वायर रूट. ये 1/2. दैट मींस द रिजल्ट इज 2x to the power 5/2. विपाशा, यस सर. बस यहीं पर आप लोगों को गड़बड़ था. इस 2 को आप ले लिए थे अंदर में. ऐसा यस सर, बताने वो का अंडर रूट लग रहा था. हाँ, ऐसा बताने का मेन मकसद क्या है कि यू मस्ट सी व्हेन यू राइट इन द रेडिकेंट फॉर्म, इंडेक्स विल बी लाई बिटवीन द रेडिकेंट साइन. रेडिकेंट साइन के बीच में रहना चाहिए. जब भी आप लिखोगे तो उस पर ध्यान देना, नहीं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी पूरी की पूरी. ओके. यस सर. अब अभी जो मैंने 2 बातें आप लोगों के सामने रखा. फर्स्ट थिंग योर द हाउ टू evaluate, find out the when a exponential form are given in the form of the fraction, and other is your radicand form. अब थोड़ा सा इसी में हम चलते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व. क्लास ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है किसी बच्चे को? नो सर. नो सर. No, sir. नो सर. कुछ प्रॉब्लम अगर होगा तो हम लोग डिस्कस करें आपस में, और डिस्कस करने के बाद जो है ना, जहां तक होगा कि हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लें. ये नहीं कि सारे घर बिजी हैं, हम आराम से ऑनलाइन क्लास में जुड़ करके हम अपना रेस्ट कर रहे हैं. सारे बच्चे से बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास वी आर नॉट टू कंटेक्ट टू ईच अदर, बट अगर ऑनेस्टली आप अगर काम करोगे तो दिस क्लास इज वेरी वेरी इफेक्टिव क्लास अदर देन द ऑफलाइन क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. एक मिनट बाबू. Solve 3 to the power 4x equal to 1/81. Question is 3 to the power 4x. 3 to the power 4x. 3 to the power 4x equal to 1/81. मैं कुछ बच्चे से पूछ रहा हूँ कि अगर मैं क्लासिफाई करूं 3 to the power 4x को कौन सा नंबर आप बोलोगे? कोई बच्चे एक रिप्लाई कर दो मुझे. 3/4 x को कौन सा नंबर बोलेंगे और 1/81 को कौन सा नंबर बोलिएगा?
क्लासिफाई करने के लिए, क्लासिफाई दिस एज ए नंबर. व्हाट यू से अबाउट दिस? कोई स्टूडेंट जो रिप्लाई दे दो. सर 81 को लिख सकते हैं 3 to the power 4. ओके. मेरे क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाए लगता है. जैसे मैंने कहा 3 to the power 4x को किस नंबर में आप रिप्लाई करोगे? 3 to the power 4x इज रिटन एज एक्सपोनेंशियल नंबर. उसको कहेंगे हम लोग एक्सपोनेंशियल नंबर. और 1/81 को कहेंगे रेशनल नंबर. ठीक है. तो व्हेन द एक्सपोनेंशियल नंबर एंड रेशनल नंबर आर इक्वेटेड, यानी वो इक्वल टू साइन के साथ आपको कंपेयर किया हुआ है. सॉल्व टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. Before we solving this, first we convert both the side in the exponential form. दोनों साइड में आप exponential form को convert करोगे. After that we solve it. 1/81, 81 को आप exponent में लिखो. यानी 3 to the power 4x equal to. Sir, done, sir. Okay. T to the power 4x equal to, it will be written as 1/3 to the power 4. अब यहाँ पे है 3 और यहाँ है 1/3. तो हम लोग कैसे कर रहे हैं? रेसिप्रोकल बेस को जैसे ही करेंगे तो क्या होता है, पावर का साइन चेंज हो जाएगा. प्लस है तो माइनस में. नाउ bases are equal, so we also compare their exponent. That means 4x equal to -4. Value of x is -4/4 -1. चलिए एक क्वेश्चन हमने बताया, फिर अब आप लोगों के लिए. To the power 2x plus 1 equal to 8. To the power 2x plus 1 equal to 8. सॉल्व करना है इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन इसका. ये सत्यम, ये फर्स्ट का ऑप्शन आंसर आपने मैसेज किया है ना? ओके. और अभी तक हमारे बच्चे अपने क्लास के नाम के साथ क्लास सेक्शन एडमिशन नंबर नहीं लगाए हैं. वेरी गुड सिद्धांत, भाषा, गौतम. मैसेज बॉक्स में मैसेज ना करें, अपनी कॉपी शो करें, ज्यादा अच्छा रहेगा. आप लोगों का स्टेप चेक हो जाएगा. आप लोगों के प्रोसेस में जो मुझे सुधार करवाना होगा सुधार करवा देंगे. शालीन, आप 8 का जब क्यूब करोगे बाबू तो 2 का पावर 4 होगा कि 3 होगा, उसमें ध्यान दो. 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का पावर 3. ओके. चलिए इस क्वेश्चन को हम चलते हैं फिर. बाकी बच्चे जो ज्वाइन है क्लास में, वो केवल सुनने के लिए ज्वाइन रहते हैं क्या?
छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें तो मैं समझता हूँ कि 5 मिनट के अंदर 7 मिनट के अंदर सारे बच्चे का कॉपी शुरू हो जाना। क्लास चल रहा है। 2 to the power 2x plus 1 कॉपी शो करिए सारे बच्चे, और 8 will be written as 2 the power 3. Here base is same. Here bases are equal. So 2x plus 1 equal to 3. That means 2x equal to 3 minus 1. 2x is equal to 2. X is equal to 2 by 2. 1. एक्सपोनेंट से आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। रूट अंडर 2 the power x equal to 2 the power 8. Third question, exponential equation. Under root 2 to the power x equal to 2 the power 8. अगर कोई क्वेश्चन हम बदल लेते हैं तो सारे बच्चे में, तो अगर आप बनाते हो, कोई बच्चा तो जरूरी नहीं है कि वो टाइम पर ही बना लेता हो, लेट से ही बनाते हो। कॉपी शो करो, आपका एक्टिवनेस दिखना चाहिए बेटा। योर इंटरेक्शन इज नॉट हैपन। नहीं तो लास्ट में सारे बच्चे को मैं 5 मिनट के लिए कहूंगा कि कॉपी अपना अपना शो करिए। ओके ओके आयुष, नहीं तो आराम से बनाइए। 5 मिनट के लिए मैं कहूंगा सारे बच्चे अपनी कॉपी शो करिए। गौतम थोड़ा सा एक बार तुम खुद से अगर देख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। कुछ गलती हुआ है तुम्हारा। गुड, हाँ विपाशा, वेरी गुड विपाशा। Here 2 to root 2। अब देखो यहाँ पे क्या रेडिकल फॉर्म पर पावर है। क्वेश्चन को इस तरह समझे, रेडिकल फॉर्म पे पावर 2 का पावर 8 तो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम पहले रेडिकल साइन को चेंज कर दें। तो रेडिकल को करिएगा तो 2 का पावर क्या लिखाएगा, 1 by 2 to the power x equal to the power 8। अब इस साइड हमारा पावर टू दी पावर है, कल इसको सॉल्व करके सिंगल पावर मिलेगा। 2 दी पावर x by 2 equal to 2 to the power 8। Now x by 2 equal to 8। 8 by 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। x is equal to कितना आ जाएगा, 16। 16। ठीक है ना। सारे बच्चे आराम से बनाइए, लास्ट में मैं बोलूंगा उस समय कॉपी शो करिएगा। कितना कॉपी मैं देखना चाहता हूँ, कितने बच्चे बनाते हैं। नहीं आता है तो बोर्ड के थ्रू चलिए, वॉइस के थ्रू आप कंसंट्रेट होकर करिए। एक और क्वेश्चन मैं सोचे, अंडर रूट 6 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1। अंडर रूट 6 टू द पावर x माइनस 2 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तो नहीं है 1। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कहें कि 1 कैसे लिखेंगे, तो किसी भी बेस का पावर आप 0 कर दोगे तो वह 1 लिखा सकता है। तो आप यहाँ चाहो तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो। अंडर रूट 6 टू द पावर x माइनस 2
और बिना इसको चेंज किए हुए इसको ही हम लिख दें √√6 टू द पावर 0। So 6 to the power 0 नहीं लिख सकते? हाँ, तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा, √6 को चेंज करना पड़ जाएगा, तब आप करिए। मतलब हमारे कहने का मतलब बेस तो कुछ भी रख सकते हैं ना, तो हम बेस सेम करके ही रख लें इसको 0, ठीक है ना। Yes sir. मतलब 6 को जो चेंज करेंगे तो उसे भी चेंज करके लिख सकते हैं डायरेक्टली। अब चलिए थोड़ा सा पॉलिनोमियल पे अब चलते हैं, इस पे और कुछ क्वेश्चन चले। अच्छा, एक चीज आप लोग भूल गए होंगे, देखते हैं ब्रेन टीचर में वो क्वेश्चन है हम लोगों के पास, क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे कि एक्सप्रेसिंग ए लार्ज नंबर और स्मॉल नंबर इन द फॉर्म ऑफ k इंटू 10 टू द पावर n। ध्यान में है आप लोग? Yes, sir. एक क्वेश्चन आपके मैं देख रहा हूँ एक्सपोनेंट में दिया हुआ है। यहाँ जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूजुअल फॉर्म ऑफ 4.25 into 10 to the power -300। इसका यूजुअल फॉर्म क्या होगा? और एक क्वेश्चन और लेता हूँ, 3.128 into 10 to the power 2 का एक्सपोनेंस, यूजुअल फॉर्म क्या होगा? यूजुअल फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। Write in usual form। वेरी गुड सिद्धांत। इसमें क्या देखना है, जैसे मान लो 4.25 है, यहाँ -3 है, इसके पीछे में आपको 30 लगा है, ठीक है, और पॉइंट जहां पे है वहां से 3 स्टेप पीछे चले जाए। That means it will be written as 0.00425, ठीक है। और जिसमें आगे 3.128 है यहाँ से, और इसके पावर 10 का पावर 2 है, इसके आगे में 2 जीरो लगा। अब पॉइंट को 2 डिजिट आप आगे की ओर बढ़ो। That means it will be written as 312.800. Lastly, you will write as 312.8। क्लास 7 में पढ़े थे हमने, सिंपल सी बात करना, ना कुछ मल्टीप्लाई ना कुछ डिवाइड। आपको सिंपली कहे कि जब माइनस है तो नंबर को आप लिखो और जितना पावर दिया हुआ है उतने जीरो आप लगा दो, ठीक। अब जहां पर आप डेसिमल है वहां पे अपने आप को खड़ा करो, और माइनस है तो आपको बैक साइड उतने स्टेप आपको चलने होंगे, जहां पहुंचिएगा वहां पॉइंट डाल दीजिए, नंबर। पॉजिटिव केस में आपको क्या कर रहा हूँ, नंबर आप लिखो, नंबर के आगे सर जितने राइट 10 के साइड में। पावर 2 हैं उतने जीरोज आप लगा दीजिए, और आफ्टर दैट जहां पर पहले पॉइंट था वहां पे आपको खड़ा होना है। आगे आगे नंबर ऑफ पावर, जितना पावर है, पावर जैसे 2 है तो 2 स्टेप आपको आगे बढ़ जाना। अब आप कुछ बोल रहे थे बेटा आप?
हाँ देखिए विपाशा ने पूरे प्रोसेस के साथ है यहाँ पे जैसे किया। वेरी गुड विपाशा। और हमने आपको डायरेक्ट एक बताया, टेक्निकली बताया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले हम लोग पॉलिनोमियल से। पहले मैं दे रहा हूँ राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड आल्सो राइट देयर डिग्री। क्वेश्चन इज योर 2x plus 4 into 3x minus 2। इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और इसका डिग्री लिखना है। ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है। सबसे पहले इसको क्या करेंगे आप लोग, एक्सपोनेंट सॉरी एक्सपेंड करेंगे, दैट मींस फाइंड देयर प्रोडक्ट। आफ्टर दैट यू अरेंज देयर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, देन यू राइट देयर डिग्री। 2x plus 4 into 3x minus 2. Your first step is 2x into 3x minus 2. किसी बच्चे का कुछ आवाज आ रहा था? वाह, बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं। गैलरी भी कर देते हैं जो बच्चा बना के दिखा। अभिषेक और सिद्धांत। अभिषेक, according to the number of term, what is their name? Abhishek, Yes, sir. according to the number of term, what is the name of its polynomial? Binomial. सोच के बताइए बेटा। बच्चे लीव हो रहे हैं नहीं? यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 3. नंबर ऑफ टर्म 3, लास्ट स्टेप में आई। नंबर ऑफ टर्म इज 3, सो देयर नेम इज ट्राइनोमियल एंड डिग्री इज 2। डिग्री के अनुसार से नाम क्या होगा तमन्ना? Trinomial. डिग्री के अनुसार से बेटा, डिग्री के अनुसार। डिग्री इज 2। Quadratic. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिवाइड x square plus 5x minus 24 by x plus 8। x square plus 5x minus 24 by x plus 8। इसको आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। बस ये लास्ट कर देते हैं, टाइम आप लोगों का हो रहा है। क्या है हमारा? x स्क्वायर प्लस
5x plus 24 by Done. x plus 8. Sorry, minus 24 ना, sorry. ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3 x माइनस 24 बाय x प्लस 8 यानी x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 बाय x प्लस 8 x is common x plus 8 यहाँ पे minus 3 common x plus 8 by x plus 8 ऊपर में क्या कॉमन आ जाएगा x plus 8 कॉमन x minus 3 by x plus 8 now x plus 8 is cancel out. Answer is your x minus 3. श्वेता, इसमें लास्ट स्टेप में नाउ नाउ लिख करके तब उसको करो, क्योंकि अचानक आप वहां से चली आई कि फैक्टराइजेशन करते करते और अचानक बीच में लिख देती हो डिवाइड के फॉर्म में। वेरी गुड सैलिन। तमन्ना, दिस साइन इज इम्प्लाइड साइन, उसको इक्वल टू साइन में लिखना होगा बेटा, ठीक है? उसको आप अगले बार से ध्यान रखना उसको। ओके, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।